मतलब ये कैंपा पान को एग्जैक्टली कौन पैसा उताया है, डीएफओ ने उताया ना डीएफओ का साथ और कोई उताया है क्या? कैंपा का तो यहाँ अरुणाचल में अभी सब बच्चा बच्चा जानता है, कहीं प्लांटेशन का तो हुआ नहीं है। 2014 से 24 तक साल साल में ये पीसीसी ऑफिस से डीएफओ को कभी चेक में इशू करता है, मतलब प्लांटेशन के लिए ना, डीएफओ ऑफिस से कभी चेक में इशू करता है, कभी ये एलओसी में इशू करता है। हम लोग यहाँ पीसीसी ऐप से डीएफओ का पैसा देने वाला, डीएफओ को पैसा यहाँ से भेजने वाला हम लोग के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है ना। तो हम लोग को अभी यही सिर्फ चाहिए कि डीएफओ ये पीसीसी ऐप से आप चेक में लेकर और ये एलओसी में लेकर आप वो पैसा को एग्जैक्टली डीएफओ किसको पैसा दिया है, काम तो किया नहीं हो तो हम लोग आरटीआई भी दरकार नहीं। तो आज हम लोग फिर यहाँ में मीडिया में आना जरूरत समझा कि हम लोग पूरा डीएफओ अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का फॉरेस्ट डीएफओ में हम लोग कैंपा पान का रिलेटेड में आरटीआई, हम लोग यहाँ आरटीआई कमिश्नर में 2 अप्रैल फाइल किया है। तो हम लोग इसमें प्रेस ब्रीफिंग जरूरत समझा कि मतलब जो डीएफओ और जो पब्लिक जो भी कैंपा रिलेटेड में आरटीआई होगा तो इसको हम लोग दोनों का कन्वीनियंस के लिए बताने आया है, क्योंकि हम लोग कैंपा पान का हम लोग उस दिन हम लोग लास्ट टाइम अरुणाचल प्रेस क्लब में भी मतलब हम लोग बताया था, हम लोग केस दिया है, एफआईआर दिया है। मतलब एफआईआर मतलब 2014 से लेकर अभी तक 2024 तक हम लोग विजिलेंस में एफआईआर दिया, सीबीआई गुवाहाटी में भी दिया। तो अभी विजिलेंस पुलिस का तो कवर नहीं है, इंक्वायरी में है बोल रहा है। तो इसका बाद ये करके पुलिस लोग कर रहा है कि नहीं, हम लोग अभी लास्ट टाइम प्रेस क्लब में हम लोग बोला था, अरुणाचल प्रेस क्लब में एनजीटी या कोर्ट में, हाई कोर्ट में पीएल केस देने के लिए हम लोग प्रेस क्लब में एक बार हम लोग बता दिया था। तो इसको हम लोग अभी तक केस क्यों नहीं कर रहे हैं बोलने से, क्योंकि हम लोग को कोर्ट में एक मतलब ये प्रीमा पैसा एक एविडेंस मांगता है ना, तो इसलिए हम लोग अभी तक केस में नहीं गया है कोर्ट में। तो हम लोग केस में जाने के लिए एफआईआर तो ऑलरेडी दे दिया 2000 कैंपा का 2014 से 2023 तक 24 तक वो एफआईआर केस अभी पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। तो इस केस में हम लोग पुलिस को भी कोर्ट में बताने के लिए ये हम लोग का सबूत है, मतलब ये कैंपा पान को एग्जैक्टली कौन पैसा उताया है, डीएफओ ने उताया ना डीएफओ का साथ और कोई उताया है क्या? कैंपा का तो यहाँ अरुणाचल में अभी सब बच्चा बच्चा जानता है, कहीं प्लांटेशन का तो हुआ नहीं है। तो हम लोग इसका बारे में माने एग्जैक्टली कौन आदमी पैसा इसको चेक में ड्रॉ किया है, और हम लोग सारा का सारा अरुणाचल का डीएफओ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस कम से कम 28-30 जैसे हम लोग अरुणाचल का पूरा डीएफओ को हम लोग आरटीआई किया। तो उन लोग पैसा किसको पेमेंट किया अभी तक नहीं देखा सक रहा है अभी तक उन लोग, इसलिए हम लोग आरटीआई कमिश्नर में सब का सब अरुणाचल का डीएफओ को हम लोग यहाँ में आरटीआई कमिश्नर में हम लोग का जो इंफॉर्मेशन मांगने वाला 2014 से 24 तक साल साल में ये पीसीसी ऑफिस से डीएफओ को कभी चेक में इशू करता है, मतलब प्लांटेशन के लिए ना, डीएफओ ऑफिस से कभी चेक में इशू करता है, कभी ये एलओसी में इशू करता है। हम लोग यहाँ पीसीसी ऐप से डीएफओ का पैसा देने वाला, डीएफओ को पैसा यहाँ से भेजने वाला हम लोग के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है ना। तो हम लोग को अभी यही सिर्फ चाहिए कि डीएफओ ये पीसीसी ऐप से आप चेक में लेकर और ये एलओसी में लेकर आप वो पैसा को एग्जैक्टली डीएफओ किसको पैसा दिया है, काम तो किया नहीं हो तो हम लोग आरटीआई भी दरकार नहीं है। तो डीएफओ किसको पेमेंट किया है, किसी का तो अभी हम लोग को ले लिया, मिल गया, लेकिन बहुत ज्यादा डीएफओ लोग जो पैसा यहाँ गवर्नमेंट से रिसीव करके किसको पेमेंट किया नहीं देखा सक रहा है। इसलिए आज यहाँ आने का मेन इंटेंशन जो मतलब पहले जो आगे बताया, हम डीएफओ डिपार्टमेंट और जो आरटीआई जो डीएफओ ऑफिस में अभी जो भी कर रहा है ना, हम
वही दोनों कॉम्बिनेंस के लिए बता रहा है कि केस ऑलरेडी हम लोग एफआईआर दे दिया, और जो भी अभी RDFO में जो भी RTI कर रहा है बोलने से मतलब आप लोग RTI एक्टिविस्ट लोग RTI कर सकता है, लेकिन हम आप लोग का कॉन्विनेंस के लिए बता रहा है, क्योंकि हम लोग केस ऑलरेडी हो गया, RTI हम लोग सब करके रखा हुआ है। अभी उसमें आप लोग RTI करने से मतलब आप लोग RTI कागज निकल के भी हम लोग ऑलरेडी केस दे दिया, उसमें आप लोग का केस करने से भी उसमें जुड़ा रहेगा। इसलिए हम RTI एक्टिविस्ट जो भी RTI पब्लिक अगर DFO कैंपा रिलेटेड का जो इंफॉर्मेशन जो RTI मांगता है उसको मेरा ख्याल से उन लोग का कॉम्बिनेंस के लिए RTI नहीं करने से भी ठीक है, और केस भी करके अभी हम लोग ऑलरेडी, क्योंकि सेम केस को से 2 केस नहीं बनता है ना, ऑलरेडी पुलिस में हम लोग एफआईआर दिया और RTI हम लोग नहीं लेने से भी हो तो पुलिस तो सही काम करने से पुलिस लोग खुद पकड़ेगा। फिर भी हम लोग कोर्ट जाने के लिए सभी का सभी RTI हम लोग 2014 से लेकर अभी तक 24 का RTI किया, RTI कमिश्नर में फाइल किया, और उसका साथ में पुलिस का तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसलिए अभी हम दोनों तरफ से DFO लोग का ऑफिस से भी उन लोग बताना है उन लोग का कॉम्बिनेंस के लिए। हम तो मत करो नहीं बोल देगा, RTI मत करो, केस मत करो बोल देगा, नहीं बोल देगा। केस तो एक ही केस का 2 केस नहीं होगा। जो भी DFO ऑफिस में RTI करके केस करेगा सोचने वाला, जरूरी ये हम लोग ऑलरेडी केस दे दिया, हम लोग केस साथ केस करेगा ही बोलने से अभी जो डॉक्यूमेंट जरूरी है हम लोग से अगर लेगा भी तो दरकार नहीं है ना लेके, अभी ऑलरेडी केस चल रहा है। तो इसमें केस में अगर हम लोग कैंपा रिलेटेड में केस जुड़ा रहना चाहता है तो हम लोग का साथ पुलिस में आप लोग साथ दीजिए। तो ये हम दोनों तरफ से कन्वीनियंस के लिए हम बता रहा है। अच्छा, कितना कैंपा में कितना लगभग आपका एज्यूम्शन है कि स्कैम हुआ है, कितना रुपए का हो सकता है? कैंपा में ये क्या बोलता है, अभी तक जो लास्ट ईयर जो हम इंफॉर्मेशन मिला था, क्योंकि कैंपा पान जो एक रोड का एक प्रोजेक्ट का जो कितना पेड़ डैमेज हुआ है ना, उसमें कितना पैसा देना है रोज प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो डालता है। लास्ट ईयर हम देखा है अराउंड 4,000 करोड़ जैसे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंपा पार्क उसका अकाउंट होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से में डिपॉजिट करके रखा है। वो पैसा 4,000 एबव करोड़ होगा। वो करोड़ को अभी ये स्टेट अरुणाचल गवर्नमेंट जो प्लांटेशन करेगा बोल के साल साल में महीना महीना में उतारा है। तो स्टेट में अभी तक कम से कम 1500 करोड़ जैसे तो कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। इतना तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अच्छा, कैंपा स्कैम हम लोग बहुत पहले से सुनने मिला है, लेकिन सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रहा है ना। गवर्नमेंट का तरफ से बोला है ना, केस का रिलेटेड में अपडेट हुआ ना, आज तक इस कैंपा में स्कैम हुआ है बोल के किसी को अरेस्ट हुआ है। क्या कहेंगे इसमें? अरेस्ट इसलिए हम लोग RTI भी बहुत, आज भी हम लोग ये RTI कमिश्नर को भी हम लोग आर्गुमेंट बहुत करता है, आज सिर्फ में बहुत बार करते रहता है। ये देखो, ये RTI में हम लोग इंफॉर्मेशन अरेस्ट क्यों नहीं करता है बोलने से, वो तो पुलिस का काम है। इसलिए हम लोग कोर्ट में हम लोग खुद पुलिस काम नहीं कर रहा है, तो पुलिस तो अभी भी अरेस्ट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस को भी तो स्टेट विजिलेंस पुलिस को तो ऊपर वाला कंट्रोल कर देता होगा। इसलिए अरेस्ट तो इतना सारा सबूत अच्छे से बता के बरबेली भी बता देता है और सबूत भी देता है, अरेस्ट तो करता नहीं है। ये तो यही सिर्फ नहीं है, हर डिपार्टमेंट किसी को भी स्टेट गवर्नमेंट भी ये जो हमारा पार्टीबाजी को तो हम बात नहीं करेगा। हमारा पेमाकांत सर्कल जो स्टेट में कैसे चला रहा होगा मालूम नहीं है। देखो, हर डिपार्टमेंट में घोटाला करा, एकदम बढ़िया सबूत हम लोग पुलिस बन के हम लोग इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन पुलिस करता नहीं है। लेकिन ये RTI का बात, ये DFO लोग सभी DFO लोग आगे वो अरेस्ट जाने वाला है। जितना देर होने से भी एक ना दिन एक को जाना ही है। हम लोग अभी सबूत उसका पैसा किसको पेमेंट किया या अपना खुद लिया, लेने वाला भी हम लोग का अभी 5-6 तो DFO का तो हम लोग पकड़ा है। अभी खुद वो पैसा उतारा है या तो किसी
एमएलए मिनिस्टर को देता होगा, अकेला तो नहीं ले देता होगा। वो अरेस्ट तो हम लोग का गलती नहीं है, इसलिए पब्लिक हम लोग को, आप लोग पूछना सही सवाल है, अरेस्ट तो करता नहीं है, ये हम लोग का गलती नहीं है, ये पुलिस और गवर्नमेंट। हम लोग तो पुलिस होने से हम लोग आज तक इतना भी करना नहीं था ना, हम लोग प्लांटेशन नहीं किया है बोलने से हो जाता है ना। तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट करना। क्या एसआईसी में आप लोगों ने केस फाइल किया अभी तक? एसआईसी में हम लोग अभी तक 3 एफआईआर दिया है। एक तो इनिशियली हम गुवाहाटी में दिया था सीबीआई में, तो गुवाहाटी वाला यहाँ फिर वापस भेज दिया ना। इसका बाद फिर बीच में जो हम लोग टीम जो फिर ये एसआईसी में एक तो दिया, फिर 23-24 का अलग अलग करके डीएफओ का अलग अलग करके मैंने अभी तक 3-4 तो एफआईआर है।